रात के लगभग 11 बजे थे। जंगल के किनारे बनी कच्ची सड़क पर दो आदमी तेज कदमों से रेलवे स्टेशन की ओर बढ़ रहे थे। एक का नाम रमेश था और दूसरे का मोहन। दोनों पास के गांव के रहने वाले थे। उन्हें रात 12 बजे आने वाली पैसेंजर ट्रेन पकड़नी थी। मोहन, अगर हम 5 मिनट और लेट हुए ना तो ट्रेन निकल जाएगी। ट्रेन की चिंता छोड़, मुझे तो इस रास्ते की चिंता हो रही है। तूने सुना नहीं, लोग कहते हैं कि इस पुराने स्टेशन के पास कुछ ठीक नहीं है। अरे यार, तू भी गांव वालों की बातों में आ गया। भूत वूत कुछ नहीं होता। मोहन ने धीमी आवाज में कहा। अगर कुछ नहीं होता तो पिछले महीने चौकीदार क्यों गायब हुआ? उसकी लाश भी नहीं मिली। इतना सुनते ही हवा का एक तेज झोंका आया। पेड़ों की डालियां जोर जोर से हिलने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई उनके ऊपर बैठकर हंस रहा हो। दोनों कुछ पल के लिए रुक गए। दूर कहीं से ट्रेन की हल्की सी सीटी सुनाई दी। चल जल्दी कर, स्टेशन बस आधा किलोमीटर दूर है। दोनों फिर चलने लगे। कुछ दूर जाने पर उन्हें सड़क के किनारे एक पुराना टूटा हुआ मील का पत्थर दिखाई दिया, जिस पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, रेलवे स्टेशन 500 मीटर। लेकिन उसी पत्थर के नीचे किसी ने लाल रंग से एक और वाक्य लिखा था, रात में ढाबे पर मत रुकना। मोहन वहीं ठिठक गया। रमेश, ये किसने लिखा होगा? रमेश ने टॉर्च की रोशनी उस पर डाली, लेकिन तभी टॉर्च एकदम से झिलमिलाने लगी और फिर पूरी तरह बंद हो गई। अरे यार, इसे अभी ही बंद होना था। रमेश ने टॉर्च थपथपाई, लेकिन रोशनी वापस नहीं आई। अब दोनों के सामने सिर्फ घना अंधेरा था। तभी सड़क के दूसरी तरफ किसी के चलने की आवाज आई। दोनों ने एक साथ उधर देखा। अंधेरे में सफेद कपड़े पहने कोई लंबा सा आदमी कुछ पल के लिए दिखाई दिया और अगले ही पल गायब हो गया। मोहन की आवाज कांपने लगी। तूने देखा? रमेश ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसने भी वही देखा था। दोनों बिना कुछ बोले तेजी से स्टेशन की तरफ बढ़ने लगे। करीब 10 मिनट बाद उन्हें रेलवे स्टेशन की पुरानी इमारत दिखाई दी। दोनों चलते चलते स्टेशन पहुंच गए, लेकिन वहां कोई इंसान नहीं दिखाई दे रहा था। स्टेशन लगभग वीरान था। बस एक पीली टिमटिमाती लाइट प्लेटफॉर्म पर जल रही थी। यार, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है और आसपास कोई दुकान भी नहीं दिख रहा है। तभी स्टेशन के किनारे एक पुराना ढाबा दिखाई दिया। ढाबे के बाहर मिट्टी का चूल्हा जल रहा था, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वहां कोई ग्राहक नहीं था। चल वहां चलते हैं। ढाबे में पहुंचते ही एक अजीब सी ठंड महसूस हो रही थी। उसी ढाबे में एक बूढ़ा आदमी चुपचाप चाय बना रहा था। उसने बिना उनकी तरफ देखे कहा, आ गए, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। दोनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उन्होंने तो उसे पहले कभी नहीं देखा था, फिर भी उसे कैसे पता था कि वे आने वाले हैं? रमेश ने हिम्मत करके पूछा, बाबा, आपको कैसे पता कि हम आने वाले हैं? बूढ़ा धीरे धीरे उनकी तरफ मुड़ा। उसकी आंखें बिल्कुल अजीब थीं। ऐसा लग रहा था जैसे उनमें पुतलियां ही नहीं थीं। वह मुस्कुराया। जो स्टेशन तक पहुंच जाता है उसका नाम मुझे पहले से पता होता है। मोहन के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उसी समय प्लेटफॉर्म पर खड़ी पुरानी घड़ी ने 12 बार घंटी बजाई। घंटी खत्म होते ही स्टेशन पर खड़ी एक खाली ट्रेन अपने आप धीरे धीरे चलने लगी।
लेकिन उस ट्रेन का इंजन ही नहीं था। दोनों डर के मारे पीछे हट गए। तभी ढाबे वाले ने धीमी आवाज में कहा, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो रात के 1 बजे से पहले यहां से मत जाना। रमेश ने कांपती आवाज में पूछा, लेकिन क्यों? बूढ़े ने चूल्हे की आग में लकड़ी डालते हुए कहा, क्योंकि 1 बजे के बाद स्टेशन पर जो ट्रेन आती है उसमें इंसान नहीं बैठते। इतना कहते ही पूरे स्टेशन की सारी लाइटें एक साथ बुझ गईं। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था और उसी अंधेरे में किसी औरत की धीमी डरावनी हंसी गूंज उठी। रमेश और मोहन समझ चुके थे कि वे किसी साधारण स्टेशन पर नहीं, बल्कि एक ऐसे रहस्य में फंस चुके हैं जहां से लौटकर शायद ही कोई जिंदा गया हो। मोहन का गला सूख गया। उसने कांपते हुए रमेश का हाथ पकड़ लिया। रमेश, मुझे यहां बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। चल, अभी चलते हैं। रमेश ने अंधेरे में चारों ओर देखने की कोशिश की, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी ढाबे वाले ने लालटेन जलाई। उसकी पीली लौ ने आसपास हल्की रोशनी फैला दी। बूढ़ा धीमी आवाज में बोला, अब बाहर कदम मत रखना। 1 बजने तक जो भी स्टेशन से बाहर गया कभी वापस नहीं आया। आखिर यहां हो क्या रहा है? बूढ़े ने गहरी सांस ली। आज से 30 साल पहले इसी स्टेशन पर एक भयानक रेल दुर्घटना हुई थी। आधी रात की ट्रेन पटरी से उतर गई। कई यात्रियों की मौत हो गई, लेकिन कुछ शव कभी मिले ही नहीं। लोग कहते हैं कि उनकी बेचैन आत्माएं आज भी हर रात उसी ट्रेन का इंतजार करती हैं। इतना कहते ही दूर पटरियों की दिशा से ट्रेन की सीटी सुनाई दी, लेकिन इस बार आवाज कुछ अलग थी, मानो किसी इंसान की दर्द भरी चीख ट्रेन की सीटी में बदल गई हो। मोहन ने डरकर लालटेन की ओर देखा। लौ तेजी से कांप रही थी। अचानक प्लेटफॉर्म के दूसरे छोर पर एक सफेद साया दिखाई दिया। वह धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था। उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे, वह हवा में तैरता हुआ आ रहा था। रमेश ने कांपती आवाज में कहा, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं मिला। साया और पास आ गया। तभी बूढ़ा जोर से बोला, आंखें नीचे रखो, उसकी तरफ मत देखना। दोनों ने तुरंत अपनी नजरें झुका ली। कुछ सेकंड बाद उनके सामने से ठंडी हवा का तेज झोंका गुजरा। जब उन्होंने दोबारा ऊपर देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन प्लेटफॉर्म की धूल में गीले पैरों के निशान बने हुए थे, जो सीधे बंद पड़े वेटिंग रूम की ओर जा रहे थे। ढाबे वाला फुसफुसाया, वो फिर आ गई। कौन? जिसका इंतजार ये स्टेशन आज भी कर रहा है। इतने में स्टेशन की पुरानी घड़ी ने 1 बजने में 5 मिनट बाकी होने का संकेत दिया। ढाबे वाले के चेहरे का रंग उड़ गया। अब जो होगा उसे देखने की हिम्मत मत करना। दूर अंधेरे में अचानक कई लालटेनें जल उठी। ऐसा लग रहा था जैसे दर्जनों लोग प्लेटफॉर्म पर खड़े हों, लेकिन वहां कोई आवाज नहीं थी, सिर्फ सन्नाटा। और फिर पटरियों पर बिना इंजन वाली वही पुरानी ट्रेन धीरे धीरे दिखाई देने लगी। उसकी हर खिड़की के पीछे धुंधले चेहरे थे। कोई रो रहा था, कोई शीशे पर हाथ मार रहा था, और कोई बिना पलक झपकाए बाहर देख रहा था। मोहन डर के मारे जमीन पर बैठ गया। प्लेटफॉर्म पर बर्फ जैसी ठंडी हवा फैल गई। लालटेन की लौ जोर जोर से कांपने लगी और पूरे स्टेशन में अजीब सी सीटी गूंजने लगी।
ट्रेन की हर खिड़की के पीछे धुंधले चेहरे दिखाई दे रहे थे। किसी की आंखें पूरी तरह काली थीं। कोई शीशे पर अपने हाथ मार रहा था, तो कोई बिना पलक झपकाए रमेश और मोहन को घूर रहा था। रमेश, ये लोग इंसान नहीं हैं। तभी ट्रेन के बीच वाले डिब्बे से एक औरत धीरे धीरे नीचे उतरी। उसने पुरानी सफेद साड़ी पहन रखी थी। उसके लंबे बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे और उसके कदम जमीन को छुए बिना आगे बढ़ रहे थे। ढाबे वाला जोर से चिल्लाया, पीछे मत देखना और किसी भी हालत में उसकी आवाज का जवाब मत देना। लेकिन तभी उस औरत की धीमी आवाज आई, रमेश। रमेश का दिल धड़क उठा। वह हैरान रह गया, वह उसका नाम कैसे जानती थी। औरत फिर बोली, इधर आओ, तुम्हारी ट्रेन यही है। उसकी आवाज इतनी मीठी थी कि कुछ पल के लिए रमेश के कदम अपने आप उसकी ओर बढ़ने लगे। मोहन ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं, उसकी बात मत सुन। उसी समय ढाबे वाले ने लालटेन ऊंची उठाई। लो, अचानक तेज हो गई और उसकी रोशनी उस औरत पर पड़ी। रोशनी पड़ते ही उसका चेहरा बदलने लगा। उसकी आंखों की जगह काले गड्ढे थे। मुंह असामान्य रूप से बड़ा हो गया। चेहरे की चमड़ी फटने लगी और भीतर से सैकड़ों छोटे छोटे दांत दिखाई देने लगे। उसने एक ऐसी चीख मारी कि पूरा स्टेशन कांप उठा। अचानक ट्रेन के सभी डिब्बों से दर्जनों परछाइयां बाहर निकल आईं। वे हवा में तैरते हुए रमेश और मोहन की ओर बढ़ने लगी। ढाबे वाला चिल्लाया, भागो! प्लेटफॉर्म के आखिरी छोर पर पुराना सिग्नल है। सूरज उगने तक वहीं रहना। तीनों पूरी ताकत से दौड़ पड़े। पीछे से परछाइयों की डरावनी हंसी सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा स्टेशन उनके पीछे दौड़ रहा हो। दौड़ते दौड़ते वे पुराने सिग्नल के पास पहुंचे। वहां लोहे का एक जंग लगा खंभा खड़ा था, जिस पर अब भी लाल रंग की धुंधली बत्ती टिमटिमा रही थी। जैसे ही तीनों उसके पास पहुंचे, सभी परछाइयां अचानक रुक गईं। वे सिग्नल से कुछ दूर खड़ी होकर उन्हें घूरने लगी, लेकिन आगे नहीं बढ़ी। ढाबे वाले ने भारी सांस लेते हुए कहा, यही स्टेशन की आखिरी सुरक्षित जगह है। ये सब क्या है? ये आत्माएं यहां क्यों भटक रही हैं? बूढ़े की आंखों में आंसू आ गए। 30 साल पहले मैं इसी स्टेशन का स्टेशन मास्टर था। उस रात मुझे खबर मिली थी कि पुल टूट चुका है। मुझे ट्रेन रोकनी थी, लेकिन मैं देर से पहुंचा। ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई। सैकड़ों लोग मारे गए। तब से हर रात उनकी आत्माएं उसी ट्रेन में लौटती हैं और नए मुसाफिरों को अपने साथ ले जाने की कोशिश करती हैं। रमेश और मोहन स्तब्ध रह गए। मैंने अपनी गलती की सजा खुद चुनी। जब तक कोई स्टेशन पर फंसता रहेगा, मैं उसे बचाने की कोशिश करता रहूंगा। इतना कहते ही दूर पूर्व दिशा में हल्की रोशनी दिखाई देने लगी। सुबह होने वाली थी। पहली किरण पड़ते ही रहस्यमय ट्रेन धुएं में बदलने लगी। एक एक करके सभी परछाइयां हवा में घुल गईं। सफेद साड़ी वाली औरत ने आखिरी बार रमेश की ओर देखा। उसकी आंखों में इस बार डर नहीं, बल्कि गहरा दुख था। अगले ही पल वह भी गायब हो गई। पूरा स्टेशन फिर से शांत हो गया। जब रमेश और मोहन ने पीछे मुड़कर देखा, ढाबा वहां था ही नहीं। जहां रात भर चूल्हा जल रहा था, वहां सिर्फ टूटी हुई ईंटें और जंग लगी एक पुरानी केतली पड़ी थी। पास खड़े एक बुजुर्ग कुली ने उन्हें देखा और हैरानी से पूछा, तुम लोग यहां रात कैसे काट गए? रमेश ने ढाबे वाले के बारे में पूछा। कुली का चेहरा पीला पड़ गया। बेटा, इस स्टेशन का ढाबा तो 30 साल पहले रेल हादसे में जल रहा था और उसका मालिक भी
उसी रात मर गया था। रमेश और मोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। दोनों ने एक बार फिर उस जगह की ओर देखा। ठंडी हवा चली। उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने बहुत दूर से धीमी आवाज में कहा, अगले मुसाफिर का इंतजार रहेगा। दोनों बिना एक पल रुके वहां से निकल गए। उस दिन के बाद उन्होंने कभी उस स्टेशन की तरफ वापस जाने की हिम्मत नहीं की।